जोरदार बारिश हो रही थी, जोरों से बिजली कड़क रही थी और बाबू इधर रो रहा था। ओए, ओए, ओए। माँ, बाबू रो रहा है, इसे शायद भूख लगी है। हाँ मोहन, तुम 2 मिनट देखो बाबू को, मैं आती हूँ, दूध पिलाती हूँ फिर। लता एक गरीब किसान की बीवी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक छोटा सा बाबू और उससे बड़ा मोहन। रामलाल गांव से दूर गया हुआ था शहर काम की तलाश में, क्योंकि यहाँ पर उसके लायक कोई काम नहीं था, जिस कारण उसका घर नहीं चलता था। लता अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ गांव में रहती थी। आज अचानक से जोरदार बारिश आ जाती है, जिस कारण से लता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लता के घर में पानी टपकने लगता है। माँ देखो ना, उधर पानी टपक रहा है। अरे बेटा मोहन, एक काम कर, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है घर में जो भी बर्तन है वहाँ लगा दे। माँ, क्या हम लोग औरों की तरह अच्छे घर में नहीं रह सकते हैं? यहाँ तो पानी भी टपकती है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं रहेंगे, पापा को आने दो, फिर वो शहर से पैसे कमा के लेके आएंगे, फिर हम लोग एक अच्छा सा घर बनाएंगे, तब तक बाबू भी बड़ा हो जाएगा। फिर मोहन छोटे मोटे जो भी बर्तन उसे घर में मिलते हैं, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ वो रख देता है और जाकर फिर से वापस बैठ जाता है। माँ, भूख भी लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। हाँ बेटा, हो ही गया, अभी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। फिर लता मोहन के लिए खाना लेके आती है और ऐसे ही बारिश में आज उनका रात कटता है। कल रात के बारिश के बाद लता के मन में एक डर घुस गया था। वो अपने बच्चे मोहन और बाबू को साथ लेकर काम में जा रही थी। लता, बाबू और मोहन तीनों जा रहे थे खेत की ओर, लेकिन लता मन ही मन सोच रही थी, अरे अगर आज भी ऐसी बारिश आई तो हमारा घर टूट गया तो क्या होगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। ये सोचते सोचते लता खेत की ओर जाती है। मोहन बेटा, बाबू का ध्यान रखना और उसे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं जा रही हूँ खेत में काम करने, कुछ देर में आ जाऊंगी, तब तक कहीं मत जाना, बाबू को छोड़कर यहीं रहना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बाबू के साथ ही रहूंगा। फिर लता मोहन और बाबू को एक जगह झोपड़ी में बैठाकर वो खेत की ओर चल देती है काम करने के लिए। लता अपने काम में लग जाती है, वो पौधे रोपने में लग जाती है। उसका यही काम था, खेत में पौधे रोपना। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। अरे काफी समय हो गया है, जाके बाबू को देख के आती हूँ। फिर लता जाती है मोहन और बाबू के पास। लता अपने बच्चों के पास आ जाती है और उनके साथ बैठकर सोचने लगती है, अरे आज भी कहीं बारिश होने लगी तो फिर से छत टपकने लगेगा। हमारा छत उतना भी मजबूत नहीं है, कहीं टूट गया तो अब मैं क्या करूं, कैसे घर को अच्छे बनाऊं। लता ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी बगल में उसका बेटा मोहन बैठा अपनी माँ को ये देख रहा था। अरे माँ, मैं तब से देख रहा हूँ, तुमको सोच रही हो, सुबह से परेशान हो, क्या हो गया माँ, मुझे कहो। अरे बेटा, अब तुझे मैं क्या बताऊँ, तुझे भी तो पता है हमारे घर की हालत कैसी है। रात में बारिश होती है तो घर टपकने लगता है। अब सोचो, आज रात भी अगर बारिश आई और हमारा घर फिर से टपकने लगा तो फिर हमारा क्या होगा, हम लोग भीग जाएंगे, बाबू बीमार पड़ जाएगा ना बाबू। हाँ माँ, ये बात तो है, हम अपने घर को अच्छा क्यों नहीं बनाते माँ, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। अरे बेटा, उसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो हम अपना घर को अभी अच्छे से बनाए। लता की बात सुन उसका बेटा मोहन सोचने लगता है और इधर उधर घूर घूर कर देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, अगर हम लोग हमारे घर के छत पर घास भूसों से अच्छे से छत बना दे तो फिर पानी नहीं टपकेगा, और घास भूसे तो यूं ही पड़े हुए रहते हैं, वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे, उसके लिए तो पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे हाँ बेटा, तूने तो सही बात कही है, हम लोग अपने घर के छत पर घास भूसों से अच्छे से बना सकते हैं
ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ जाए। ऐसे अब लता और उसका बेटा मोहन घर लौटते वक्त घास भूसा काट कर अपने सर पर बोझा बांधकर घर की ओर चल पड़ता है। इस घास भूसे से घर जो बनाना था उन लोगों को। लता और उसका बेटा मोहन दोनों मिलकर काफी घास भूसे जुगाड़ कर लिए थे अपने घर को अच्छी तरह से मरम्मत करने के लिए। माँ काफी घास भूसे हो गए हैं, चलो अब हम अपने घर में लगाते हैं इसे अच्छे से। हाँ बेटा चलो, उससे पहले मैं बाबू को घर के अंदर रख के आ जाती हूँ। फिर लता जाती है बाबू को घर के अंदर रखने के लिए और इधर उसका बेटा मोहन घास भूसे को अच्छी तरह से सरियाने में लग जाता है। लता और उसका बेटा मोहन दोनों ने मिलकर काफी सुंदर से अपने घर को मरम्मत कर रहे थे। लता नीचे से उसे घास भूसे बना बना कर दे रही थी और ऊपर सीढ़ी पर चढ़कर मोहन अपने घर पर वो घास भूसे अच्छे से लगा रहा था ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना घुस पाए। कुछ ही समय में दोनों ने काफी मेहनत की और अपने घर को एक नया सा आकार दे दिया जो देखने में काफी अच्छा और खूबसूरत भी लग रहा था। घास भूसों से इस प्रकार से घर को सजाया था कि अब बारिश का पानी घर के अंदर आने का कोई चांस ही नहीं था। माँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा घर घास भूसों से। हाँ बेटा, ये हम लोगों की मेहनत का फल है। अब बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा और हम लोग रात में शांति से रह पाएंगे। रात हो जाती है, अचानक से मौसम का रुख बदलता है और जोरदार बिजली चमकने लगती है। बिजली के साथ साथ बारिश भी होने लगती है, झमाझम बारिश होने लगती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। अंदर लता और उसका बेटा मोहन सोच रहा था, माँ क्या बारिश आज भी घर के अंदर आ जाएगी? अरे नहीं बेटा, हमने मेहनत की है, कितनी मेहनत से ये घास भूसों का घर बनाया है। अब बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा, चाहे जितना भी बारिश हो जाए। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन बारिश का पानी अब लता के घर के अंदर नहीं आ पाता है क्योंकि लता और उसका बेटा मोहन दोनों ने काफी मेहनत करके ये घास भूसों का घर जो बनाया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही लता और उसका बेटा मोहन दोनों घर से बाहर आता है। बेटा मोहन घर की ओर देखता है और अपनी माँ से कहता है, माँ हमारा घर कितना अच्छा है, अब तो पानी भी अंदर नहीं आता है। अब लता अपने बच्चों के साथ अपने घास के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गुड्डू बांस काटने के लिए जंगल में आता है। गुड्डू बांस काटकर उनके बर्तन बनाता है और उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता है। आज भी वो रोज की भांति बांस काटने के लिए जंगल में आया हुआ था और बांस काट रहा था। काफी सारे बांस काट लिए हैं, अब चले जाना चाहिए, बस आखिरी यही वाला काट लेता हूँ। फिर गुड्डू बांस काटने लगता है कि अचानक से बांस का झाड़ गुड्डू के ऊपर आकर गिर जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता है और बांस के झाड़ियों में दब जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। गुड्डू के ऊपर काफी बांस की झाड़ियां गिरने से गुड्डू वहीं बेहोश हो जाता है। उस गांव के कुछ आदमी गुड्डू को उस अवस्था में देखकर उसे उठाकर घर लेके आते हैं। अरे ठीक से पकड़ के लेके चलो। वो दोनों आदमी गुड्डू के घर आते हैं और आवाज लगाते हैं, अरे भाभी कहाँ हो? गुड्डू की बीबी काजल आवाज सुनकर जल्दी से गेट पर आती है और गुड्डू की ये हालत देख कहती है, अरे ये क्या हो गया इन्हें, ये क्या हो गया? अरे भाभी, ये बांस काटने गया था, बांस की झाड़ी इस पर गिर गई थी जिस कारण ये बेहोश हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे लेके आइए, घर के अंदर लेके आ जाइए इन्हें। फिर वो दोनों गांव वाले गुड्डू को घर के अंदर लेके जाते हैं। फिर वो दोनों आदमी गुड्डू को एक खटिया पर लेटा देते हैं। अरे भाभी, हम लोग चलते हैं, इनका ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिनों तक इन्हें काम करने नहीं दीजिएगा। ये कहते हुए वो दोनों गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। गुड्डू अभी तक बेहोश था, उसकी बीबी उसके बगल में बैठी थी। तभी उनकी बेटी कोमल वहाँ पहुँचती है। माँ, ये क्या हो गया? पापा को क्या हो गया?
सोए क्यों है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ बाहर खेलो। ठीक है माँ। कोमल वहाँ से दौड़ते दौड़ते चली जाती है खेलने के लिए और इधर काजल काफी परेशान थी गुड्डू को लेकर। अरे क्या हो गया आपको? तभी गुड्डू को होश आता है। अरे काजल, काजल, गुड्डू उठने का कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। अरे काजल, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर में लगता है कोई जान ही नहीं है। क्या हो गया मुझे? नहीं पता जी, आप बांस के झाड़ में बांस काटने गए थे और ये हालत हो गई। अब क्या होगा, कैसे होगा? गुड्डू की हालत थोड़ी सी गंभीर थी। उसका हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिस कारण काजल काफी परेशान होती है। काजल घर में बैठकर कुछ खाना बना रही थी, तभी उसकी बेटी कोमल दौड़े दौड़े अपने माँ के पास आती है। माँ माँ, भूख लगी है, खाने दो ना। हाँ हाँ बेटी, दे रही हूँ, जाके बैठो, मैं लेके आती हूँ। कोमल वहाँ से चली जाती है और इधर काजल सोचती है, अरे 2 दिन हो गए, अभी तक उन्हें ठीक से हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। वो काम नहीं कर पाएंगे, कैसे चलेगा? अब तो घर में खाना भी नहीं है, कुछ राशन भी नहीं है, कैसे खाना बनाऊंगी? कल क्या खाऊंगी? ये सोच सोच कर काजल काफी परेशान हो रही थी। अंत तक एक निर्णय लेती है। गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से गुड्डू अब इस काम को नहीं कर पाता है। उसके बदले उसकी बीवी काजल आती है बांस के झाड़ में बांस काटने के लिए और कुछ ही समय में कुछ बांस काट कर लेके जाती है। गुड्डू उठ तो नहीं पाते हैं, लेकिन सो कर अपनी बीवी काजल को बताते हैं कि वो टोकरियां कैसे बनाता था और उसकी बीवी काजल भी उसी प्रकार से टोकरियां बनाती है। अरे काजल, बहुत अच्छा बन रहा है, मुझसे भी अच्छा। लेकिन बस बिक जाए, जिससे हमारा घर चल जाए। अरे चिंता क्यों करती हो, सारा बिक जाएगा। ऐसे ही काजल बहुत सारी टोकरियां विभिन्न तरह के बना लेती है। काजल उन टोकरियों को एक ठेले में रखती है और उसे बेचने के लिए निकल पड़ती है। अरे टोकरी ले लो, टोकरी, बांस की बनी हुई टोकरी ले लो, टोकरी। ऐसे ही काजल घूम घूम कर अपना टोकरी बेचने में लग जाती है। ऐसे ही काजल अब गांव से शहर भी पहुंच गई थी टोकरी बेचने के लिए। अरे टोकरी ले लो, टोकरी, बांस की बनी हुई टोकरी, अच्छी अच्छी टोकरी है। काजल दिन भर घूमते रहती है अपनी टोकरी बेचने के लिए, लेकिन उसकी एक भी टोकरी नहीं बिकती है। शाम का वक्त हो रहा था। काजल निराश हो चुकी थी, घर की ओर लौट रही थी। अरे ऐसे कैसे चलेगा, मेरा तो आज एक भी टोकरी नहीं बिका। अब मैं क्या करूं, घर कैसे चलाऊं? काजल काफी निराश होकर घर की ओर लौट जाती है। अब गुड्डू की हालत थोड़ी सी ठीक थी, वो उठ के बैठ पा रहा था। अरे गुड्डू, अब मैं क्या करूं? कल एक भी टोकरी नहीं बिकी, अब कैसे चलेगा ऐसे? आज ऐसे ही अगर चलता रहा तो 2 दिनों बाद हमें खाने को नसीब नहीं होगा। काजल और गुड्डू बातें कर ही रहे थे कि उसकी बेटी कोमल उछलते उछलते वहाँ पहुँचती है। मम्मी मम्मी, पापा पापा, सभी कोई ना नए नए कपड़े पहने, मुझे भी पहनना है। अरे खाने को घर में दाना नहीं है और इसे कपड़ा पहनना है, जाओ यहाँ से। अरे काजल, बच्ची को ऐसे नहीं कहते। अच्छा बेटा, अभी जाओ तुम, कल हम ला देंगे तुम्हारे लिए नया कपड़ा। कोमल वहाँ से चली जाती है। अरे गुड्डू, कहाँ से लाओगे नया कपड़ा? यार खाने को दाना नहीं है, कपड़ा कहाँ से दोगे? अब तुम उसे बोल दिए हो, वो अब तुम्हें परेशान करेगी कपड़ा के लिए, बहुत जिद्दी है वो। अरे चिंता मत करो, मैं कुछ सोच के रखा हूँ। क्या सोचे हो, मुझे भी बताओ। उन बांसों की मदद से कुछ कलाकारी करके गुड्डू एक ड्रेस बनाता है, बांस का ड्रेस। अरे वाह, ये तो खूब सुंदर लग रहा है। अरे हाँ हाँ, लेकिन इसे जब मेरी बेटी पहनेगी और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अभी बुलाता हूँ। कोमल बेटा, कोमल बेटा, यहाँ आओ जरा। कोमल अपने पापा की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच जाती है। हाँ हाँ पापा। अरे वाह, मेरे लिए ड्रेस आ गया, बहुत सुंदर है। अब जाओ बेटा, इसे पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। अभी पहन के आती हूँ। कोमल जल्दी से ड्रेस को लेके जाती है और कमरे के अंदर से पहन के आती है। वो ड्रेस कोमल पर काफी अच्छा सूट कर रहा था, काफी अच्छी दिख रही थी कोमल। अरे वाह कोमल, तुम तो एकदम महारानी लग रही हो। हाँ हाँ कोमल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ
अब बाकी बच्चों के साथ खेलो और उन्हें भी दिखाओ अपना कपड़ा। कोमल खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा चीज बनाया, लेकिन क्या अगर हम और भी ऐसा कपड़ा बनाए तो क्या सभी कोई खरीदेंगे हमारा कपड़ा? अरे जरूर खरीदेंगे, नया कुछ भी दिखेंगे तो सभी कोई उस पर टूट पड़ेंगे। तुम आज से कोमल को लेके जाना बाजारों में और वहाँ कोमल के शरीर पर वो कपड़ा देखेंगे तो सभी कोई लेने के लिए भीड़ लगा देंगे, देखना तुम। फिर गुड्डू और काजल दोनों काफी मेहनत करके और भी ज्यादा ऐसा कपड़ा बनाते हैं। आज काजल और कोमल दोनों आए हुए थे बाजार में कपड़ा बेचने के लिए। कोमल जहाँ पर बांस का कपड़ा पहन के इधर उधर घूम रही थी। बाजार में सभी की नजर कोमल पर जाती है। ये देखकर सभी ग्राहक वहाँ पर पहुँच जाते हैं काजल के पास। अरे बेटी, बड़ा अच्छा कपड़ा है, हमें एक दे दो मेरी पोती के लिए। अरे हाँ, मुझे भी एक दे दो। ऐसे ही काफी लोग आते हैं काजल के पास कपड़ा खरीदने के लिए और कुछ ही समय में सारा कपड़ा बिक जाता है सिवाय एक के। अरे वाह, देखो कोमल, हमारे सारे कपड़े बिक गए, लेकिन माँ एक बच गए। तभी वहाँ पर एक मोटा सा आदमी आता है। अरे वाह, तुम्हारे कपड़े तो काफी अच्छे हैं, यूनिक हैं। बांस के कपड़े आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ हाँ, वो मेरे पति बनाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक काम करो, अगर तुम मुझे बेचना चाहती हो तो मुझे ही सारे कपड़े दे देना, मैं शहर में इसे अपने दुकान पे लगाऊंगा। लेकिन बस एक बचे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कल से जितने भी कपड़े आए मुझे दे देना। तुम्हें और यहाँ बाजार में बैठने की और बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आदमी जाएगा, वो सारे कपड़े तुम्हारे घर से लेके आ जाएगा। उसके बदले तुम्हें काफी पैसे भी मिलेंगे। और ये लो, कुछ एडवांस पैसे लो ताकि तुम किसी को और ना दे सको, मुझे ही देना कपड़ा। ये कहते हुए वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। इधर काजल काफी खुश हो जाती है। अरे गुड्डू, देखो हमारे सारे कपड़े बिक गए और एडवांस ऑर्डर भी मिल गया। अब हमारे दुख के दिन गए, अब सब कुछ अच्छा होगा। फिर कोमल और काजल दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ते हैं। अब से गुड्डू और काजल की हालत सही हो जाती है। दोनों अब होलसेलिंग करने लगते हैं कपड़ों की। गुड्डू का तबीयत भी अब ठीक हो जाता है और खूब बनाते हैं वो दोनों मिलकर बांस के कपड़े।